अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस में ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं, अपना सबक शुरू करते हैं और देखते हैं हम कौन कौन से तरीके हैं। तो ग़िज़ा को ख़राब होने से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है ग़िज़ा को सुखाना। सुखाने से उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जो नमी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ग़िज़ा काफ़ी अरसे तक महफूज रहती है। जैसे कि पापड़ है, करडी है, तो ये सब चीज़ें सुखा कर रखी जाती, मछलियाँ वगैरह भी हैं। और दूसरा तरीका है चीज़ों को सर्द करना, सर्द खाने में रखना, जिसे हम फ्रिज में रखना कहते हैं ना। तो चीज़ों को फ्रिज में रखने से भी वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। जैसे अगर दूध को, गोश्त को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या वो ख़राब होता है? नहीं ख़राब होता है। तो इस तरह चीज़ों को सर्द खाने में, फ्रिज में रखने से भी चीज़ें ख़राब नहीं होती और काफ़ी टाइम, लंबे अरसे तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है चीज़ों को उबालना। उबालने से उनके अंदर के जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं और चीज़ें फिर ख़राब नहीं होती। जैसे कि दूध, खाना हम गर्म करते हैं तो उसके क्या होते हैं, जरासीम मर जाते हैं, तो वो चीज़ें फिर नहीं ख़राब होगी। उसके बाद अगला तरीका है हवाबंद डब्बों में रखना। हवाबंद डब्बों में रखने से भी चीज़ें काफ़ी दिनों तक अच्छी हालत में रहती है, क्योंकि उसके अंदर जरासीम नहीं जाने पाते, हवा नहीं जाने पाती है, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो जैसे आपके यहाँ रसगुल्ले वगैरह आते हैं ना डब्बों में बंद, या मसाले हैं या खाने पीने की चीज़ें, तो वो काफ़ी टाइम तक अच्छी महफूज रहती है। इसके अलावा है गरम मसाले वगैरह हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। अगला तरीका है तेल या नमक लगा के रखना। तेल और नमक लगाने से भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। शक्कर के मुरब्बे बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी अरसे तक महफूज रहती हैं। नमक लगा के रखने से अचार वगैरह में, तो उससे भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये थे ग़िज़ा को महफूज करने के 5 तरीके। वो 5 तरीके कौन से हैं? खुश्क करना, सर्द करना, उबालना, हवाबंद डब्बों में रखना, तेल, नमक और शक्कर का इस्तेमाल करना।